बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं महरीन सब्तैन। देख रहे हैं आप मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। नाज़रीन, 17 मार्च 2025 को एक रील सामने आती है जिसमें एक खूबसूरत सी लड़की बहुत ही खुश दिखाई देती है और रील बनाते हुए वो अपने 3 साल के प्यार का जिक्र करती है, जिसमें वो जिक्र करती है कि किस तरह से उसने कितनी मुसीबतें उठाई और आखिरकार वो उसकी ज़िंदगी में शामिल हो गया जिसको वो चाहती थी, यानी कि उसकी उससे शादी हो गई। शादी जब इस लड़की की उससे होती है, जो 3 साल का उसका पुराना प्यार था, और शादी के लिए इनको बड़े ही पापड़ बेलने पड़ते हैं। उसके बाद शादी के अगले ही रोज़ एक रस्म के मुताबिक लड़की को उसके जो मैका है वहाँ पर वो लड़का छोड़ने के लिए जाता है। और उसके बाद ये लड़का जो है ये अपने कुछ कामों से बाहर जाता है, लेकिन कभी वापस नहीं आता। वो घर जो शहनाइयों की गूंज से गूंजता है, वो घर अब मातमकदा बन जाता है। आखिर इस लड़की के साथ क्या होता है? इस लड़की ने अपना सुहाग कैसे खोया? इस लड़की की असलियत जब सामने आएगी तो आपको अंदाज़ा होगा कि लड़कियां जब अपने ख्वाब बहुत ऊंचे रख लेती हैं तो फिर अगर उनके सामने कोई मर्यादा नहीं रहती, उनके सामने कोई लकीर नहीं रहती, वो हर लकीर को जब पार कर जाती हैं तो फिर उनकी ज़िंदगी जो है वो किस तरह के नुकसान से दो चार होती है। कहानी कुछ इस तरह से है कि शादी की तमाम रसूमात होती हैं और उसके बाद इस लड़की का शौहर जो है इसको शादी के दूसरे दिन ही बल्कि चौथे दिन लड़की को उसके माँ बाप के घर छोड़ने जाता है और फिर इस लड़की को वापस भी लेकर आना होता है। अब जब ये लड़की अपने माँ बाप के घर जाती है और दिलीप अपने कुछ कामों को ठीक करने के लिए जाता है और वापसी पर उसने इस लड़की को लेना होता है, लेकिन वो कभी भी वापस नहीं आता। ये अपनी बीवी को फ़ोन करता है, कहता है कि मैं अभी बस कोई थोड़ी देर तक तुम्हारे पास पहुँच जाऊँगा, मैं एक होटल जा रहा हूँ। वहाँ होटल तक जाने में इसको सिर्फ 45 मिनट लगने चाहिए थे, लेकिन कई घंटे गुजर जाते हैं, वो नहीं आता। घर वाले परेशान होते हैं, उसके फ़ोन पर जब फ़ोन करते हैं तो फ़ोन कोई और उठाता है। जब फ़ोन कोई और उठाता है और दूसरी तरफ से जो उनको खबर मिलती है तो उनके पाँव तले ज़मीन निकल जाती है। उन्हें मालूम होता है कि उनका बेटा इस वक्त हॉस्पिटल में ज़िंदगी और मौत की जंग लड़ा है। घर वाले भागे भागे वहाँ पहुँचते हैं। अभी बहू को कुछ भी नहीं बताया जाता क्योंकि ये एक बहुत बड़ी खबर थी और ये लड़की जो है इसकी मोहब्बत की शादी थी, नई नवेली दुल्हन थी। जब वो वहाँ पर पहुँचते हैं तो वो देखते हैं कि लड़का अपनी ज़िंदगी की आखिरी सांसें ले रहा है। अब इसके बाद जो कहानी सामने आती है वो क्या है, ज़रा उससे पहले मैं आपको इस लड़की की कहानी बताती चलूँ। ये प्रकृति और दिलीप की कहानी है। हमारे हमसाए मुल्क से ये कहानी है, बहुत ही वायरल ये स्टोरी है। होता कुछ इस तरह से है कि दिलीप का जो बाप है, दिलीप सिंह का बाप, उसका बड़ा कारोबार होता है और उसके कारोबार में उसके बाप के पास हाइड्रोक्रेन्स होती हैं और 12 के करीब हाइड्रोक्रेन मशीन्स होती हैं। एक बड़ा वसी अरीज़ उसका कारोबार होता है, काफ़ी अमीर ये इंसान होता है। इसी घर में प्रगति की बहन भी पहले ब्याही होती है और प्रगति भी इसी घर में ब्याही जाती है। 19 मार्च 2025 को सारा दिन दिलीप अपना काम करने के बाद अपनी बीवी को अपने मैके लेने जाना होता है, लेकिन शाम के टाइम वो एक होटल पे जाता है। वहाँ पर जाकर वो अपने भाई और अपनी बीवी को कॉल करता है, बताता है कि मैं काम खत्म होते ही घर आ रहा हूँ। 41 मिनट का फासला, लेकिन जैसे कि मैंने कहानी बयान की कि ये सब कुछ जो है क्या होता है, हॉस्पिटल किस तरह से उसको देखा जाता है। प्रगति को जब मालूम होता है तो उसके आंसू रुकने का नाम नहीं लेते। वो बहुत रोती है, बहुत चीखती है, बहुत चिल्लाती है, क्योंकि उसके सामने उसका शौहर जो है वो दम तोड़ा होता है। वो मोहब्बत जिसकी 3 साल की मोहब्बत थी वो दम तोड़ी होती है। अब जिस शख्स से शादी के लिए उसने इतने पापड़ बेले थे उसके साथ सही से वो अभी वक्त भी नहीं गुजार पाई थी। किस्मत ने उसके साथ कैसा खेल खेला। वो इतना रोती है कि सब लोग उसको देखकर और भी ज़्यादा रोते हैं। एक अजीब सा माहौल बन जाता है उस घर का। प्रगति ज़ोरों शोर से रोना शुरू करती है, उसकी हालत काबिल रहम होती है। पुलिस वहाँ पहुँचती है, डॉक्टर बताते हैं कि ये एक्सीडेंट नहीं था, हमने इसको जो देखा है तो इसके सर के पीछे एक ज़ोरदार किसी चीज़ से मारा गया है, इसका स्कल जो है वो डैमेज्ड है। ये कोई एक्सीडेंट नहीं बल्कि ये इरादतन कत्ल है। ये कत्ल इसको किसने किया, अब सुनिएगा। पिस्टल से इसके सर पर गोली तो मारी गई, लेकिन उससे पहले उसके सर पर शदीद वार किया गया जिससे उसका स्कल जो है वो डैमेज हुआ। वही उसकी बड़ी वजह बनी मौत की, क्योंकि यही जो इसको वार करना था वो फाइनली उसको मौत के मुंह में ले गया, उसको कोमे में ले गया। अब पुलिस जो है वो चेक करती है दिलीप कहाँ गया था। फुटेजेस सामने आती हैं और देखा जाता है कि दिलीप एक मोटर बाइक पर 2 लोगों के साथ बैठा हुआ है और कहीं जा रहा है। अब वो 2 लोग कौन थे, उनको ढूंढने के लिए पुलिस जो है अपने हर कार्य हर तरफ दौड़ाती है और हैरत अंगेज तौर पर उन 2 लोगों के बारे में पता लगता है, लेकिन इन 2 लोगों को दिलीप के घर वाले नहीं जानते। इनमें से एक शख्स जो है वो गिरफ्तार हो जाता है जिसका नाम अनुराग जादेव होता है और दूसरा शख्स जो है वो भी गिरफ्तार होता है, लेकिन पहले जो शख्स गिरफ्तार होता है वो पता लगता है कि एक आदि मुजरिम है। राम जी उस शख्स का नाम होता है। उसे जब गिरफ्तार किया जाता है तो वो ही अनुराज का नाम बताता है और अनुराज को भी गिरफ्तार कर लिया जाता है। अनुराज जो है वो आदि खिलाड़ी नहीं था, लेकिन राम जी जो है वो आदि खिलाड़ी था।
उसने तो कुछ ज़्यादा बोलकर नहीं दिया, लेकिन अनुराज यादव ने सब कुछ बता दिया। जब उसने सब कुछ बताया तो उसके बाद पुलिस जो है उस घर में पहुंचती है जहां पर मातम होता है, जहां पर सब रो रहे होते हैं, और वहां पर जाकर वो उनकी बहू को बुलाते हैं। जब बहू को बुलाते हैं तो सब लोग ये समझते हैं कि शायद वही रूटीन के सवाल जवाब होंगे जो उसको बुलाया जा रहा है। लेकिन जैसे ही पुलिस उसको हथकड़ियाँ लगाती है तो सारे घर वाले उसके आगे खड़े हो जाते हैं और कहते हैं हम तुमको अपनी बहू के साथ ऐसा नहीं करने देंगे। लेकिन उसके बाद पुलिस जो कुछ बताती है तो सब हैरान रह जाते हैं, दंग रह जाते हैं कि कोई औरत इतनी भी जालिम हो सकती है। आखिर उसने अपने प्यार के साथ ये सब कुछ क्यों किया? आखिर वो क्या वजह थी कि वो दलीप जिसके साथ रहना चाहती थी, जिससे शादी करना चाहती थी, जो अपनी खुशियों भरी रील्स शेयर कर रही थी, वही अपने शौहर की कातिल? मगर कैसे? ये एक बड़ा सवाल है। ये इसने प्लानिंग सब क्यों की? उनकी बहू इस कदर संगदिल हो सकती है, वो ये सोच भी नहीं सकते थे। कुछ अर्सा पहले की कहानी जो है अब वो आपको सुनाते हैं। थोड़ा सा पीछे जाते हैं। अनुराग कौन है? अनुराग दरअसल इस लड़की का पहला प्यार है। जी हाँ, अब ज़रा इसकी कहानी भी सुनिएगा। दरअसल प्रगति एक बहुत ही लालची लड़की होती है। इसको शहाना ज़िंदगी का शौक़ होता है। इसकी मुलाकात अनुराग से होती है और अनुराग का रहन सहन बड़ा अमीरजादों वाला होता है, जबकि उसके पास फूटी कौड़ी भी नहीं होती। वो दोस्तों के पैसों पे अय्याशी करता है, अच्छे अच्छे कपड़े पहनता है, बड़ी बड़ी गाड़ियों में लोगों की घूमता है, और बड़ा गांव में उसका एक रोब होता है। बड़ी शान और शौकत के साथ रहता है। एक दिन प्रगति अपने घर से कुछ काम से बाहर निकलती है तो वहीं पे अनुराग से उसका सामना होता है। अनुराग उसको पटा लेता है, उसको अपना नंबर देता है। ये उसके नंबर से फ़ोन पे बात करती है, अपने बाप का फ़ोन लेकर इसको फ़ोन करती है, और उसके बाद इन दोनों की आपस में दोस्ती होती है और दोस्ती मोहब्बत में बदल जाती है। अब आहिस्ता आहिस्ता इसको ये पता लगता है कि अनुराग जो है वो तो इतना अमीर नहीं है, लेकिन अब वो उसकी मोहब्बत में बहुत डूब चुकी होती है। उसने अपनी बहन का रहन सहन भी देखा होता है। वो चाहती है कि मैं अपनी बहन की तरह ज़िंदगी गुजारूँ, शहाना अंदाज में ज़िंदगी गुजारूँ, लेकिन अनुराग उसे वो शहाना ज़िंदगी नहीं दे सकता। अब ये लालची लड़की जो है, इसके जहन में एक तरकीब आती है। जब वो दलीप को देखती है जो एक आम शक्ल सूरत का होता है, तो वो ये कहती है कि क्यों ना मैं इसको पटा लूँ और इससे शादी कर लूँ। और इस संगदिल लड़की ने पूरा प्लान बनाया कि इससे शादी करूँगी और उसके बाद मैं इसको मार डालूँगी। मार डालने के बाद इसकी दौलत मेरी हो जाएगी और मैं अनुराग से शादी कर लूँगी। ये करने के लिए ये दलीप को पहले तो पटाती है, अपनी बहन के घर जाना शुरू करती है, उससे दोस्तियाँ करती है। दोस्ती करने के बाद उससे मोहब्बत की जाल में फंसाती है। खुद शक्ल सूरत की अच्छी होती है, दलीप उसके जाल में फंस जाता है। जब दलीप अपने घर वालों को कहता है कि मुझसे शादी करना चाहता हूँ, तो उसके घर वाले कहते हैं कि ये शादी नहीं हो सकती, क्योंकि एक ही घर से हम दो बहुएँ नहीं ला सकते। इस पर दलीप जो है वो डट जाता है, अपने घर वालों को कह देता है कि अगर शादी करूँगा तो सिर्फ इसी से करूँगा। आखिरकार उसके घर वाले उसकी ज़िद के आगे हार मान जाते हैं, और उसके बाद 3 साल की जद्दोजहद के बाद ये शादी हो जाती है। ये शादी तो हो जाती है, लेकिन इसके पीछे जो बड़ी गेम थी उसके बारे में दलीप को कुछ भी मालूम नहीं होता है। अब इसी दौरान में अनुराग जो है वो दलीप से दोस्ती भी कर लेता है। अब ये प्लानिंग कुछ इस तरह से की जाती है कि जिस दिन शादी के पहले रोज़ वो इसको छोड़ते हैं और इसको जब वापस लेकर आना है, उससे पहले दलीप को अनुराग फ़ोन करता है। अनुराग फ़ोन करके कहता है कि मेरी गाड़ी कहीं ख़राब हो गई है, मुझे तुम्हारी मदद की ज़रूरत है। अनुराग को अपने साथ मोटर बाइक पे बिठाता है, और फिर वहाँ पर देखा जाता है कि अनुराग, दिलीप और राम जी, ये तीनों जो है ये मोटर बाइक पर इसको लेकर जाते हैं। उसके बाद वो एक ऐसी जगह पर लेकर जाते हैं जहाँ पे कोई सीसीटीवी कैमरा न उन्हें मिल सके। राम जी इस कत्ल का इससे 2 लाख रुपया लेता है। अब ये भी सुनेगा कि 2 लाख रुपये की भी इसके पास औकात नहीं थी, लेकिन वो कैसे अरेंज करती है। ये इसे 2 लाख रुपया लेता है और कत्ल के लिए, और इसमें से 70,000 रुपया तो दलीप इसको मुँह दिखाई में देता है। 30,000 रुपया ये दलीप को अपनी झूठी मोहब्बत के बहाने करके किसी तरह खसूट लेती है। 1 लाख रुपया अनुराग कहीं से अरेंज करता है, और इस तरह से ये 2 लाख रुपये उसको दिए जाते हैं ताकि दलीप को किसी तरह से भी कत्ल किया जा सके। अब उसके बाद जब दलीप अपनी बीवी को कॉल करता है तो उसी वक्त पे अनुराग जो है वो रेडी हो जाता है और फ़ौरन ही दलीप को अपने साथ लेकर जाता है। और उसके बाद क्या होता है, दोस्ती का फ़ायदा उठाता है अनुराग अब अनुराग को इस राम जी से मिलवाने वाला इसका खालाजाद कज़न था। ये कहते हैं जी हमारी गाड़ी ख़राब हो गई, ये सीधा साधा था, इसके साथ चले जाते हैं और उसके बाद इसको लेकर एक खेतों में चले जाते हैं। ये खेतों में देखकर कहता है यहाँ तो कोई गाड़ी नहीं हो, यहाँ पे कोई गाड़ी कैसे हो सकती है। अभी ये दाएं बाएं देख ही रहा होता है कि ये पीछे से इसके सर पर वार करते हैं, सर पे पिस्टल लगता है, ये बेहोश होकर गिरता है और इस पर गोली चला दी जाती है। उन्हें लगता है मर गया है, लेकिन दरअसल वो मरा नहीं होता। वो इसे खेत में फेंक कर वहाँ से गायब हो जाते हैं। लोग वहाँ पर आते हैं, इसको मुर्दा लाश समझते हैं, इसको हाथ नहीं लगाते। पूरा गांव इकट्ठा हो जाता है, पुलिस आती है, हॉस्पिटल लेके जाती है, और उसी दौरान घर वालों का फ़ोन आता है और उन्हें ये सब कुछ मालूम होता है। पुलिस जो है इन सब को ढूंढती है और आखिरकार ये सब जो है जब पुलिस इनके बिल्कुल करीब पहुंच जाती है, ये भागने की कोशिश करते हैं। भागने की जब कोशिश करते हैं तो फिर इनको पकड़ लिया जाता है, पुलिस मुकाबला होता है, इनके टांगों पर फायर किया जाता है
और इनका क्राइम साबित होने पर इनको अब सज़ाए मौत या उम्र भर की कैद सुनाई जा सकती है। मैं सोच रही थी ऐशो इशरत की ज़िंदगी का ख्वाब देखने वाला ये जोड़ा किस तरह से जलीलो ख्वार हुआ, अब सारी ज़िंदगी जेल की सुलाखों के पीछे गुजारेगा। पैसे के पीछे भागने वाली लड़कियों का अंजाम जो है वो इतना ही बुरा होता है। सूरत हाल थोड़ी मुख्तलिफ होती है लेकिन अंजाम बुरा ही होता है। और ख़ास तौर पे इतनी लालची औरत जिसने कुछ भी नहीं देखा, एक माँ से उसका बेटा छीन लिया, एक ऐसा शौहर जो उससे बहुत मोहब्बत करता था उसको धोखा देकर वो अपना प्यार पाने जा रही थी, जिसने खुद पुलिस को बताया कि मैं अकेला शामिल नहीं बल्कि मेरे साथ तो वो भी शामिल है। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।